Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर एजुकेशन एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ, और इनमें कुछ MCQ ऐसे भी है जो आपके PYQ में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने एग्ज़ाम्स को लेके, आप स्ट्रेस हो रखे हो, तो आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए कोर्स। ठीक है, तो उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको मिलेंगे यूनिट वाइज नोट्स, जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, डिटेल में होने वाले हैं और कट टू कट पॉइंट्स में होने वाले हैं। कुछ फालतू चीज़ नहीं मिलेगी नोट्स में। सेकेंड चीज़ आपको मिलने वाली है उसमें वन शॉट लेक्चर वीडियो। तो वन शॉट वीडियो जिसमें आपके पूरे सिलेबस को कवर कर रखा है। ठीक है, वो भी डिटेल में सारी चीज़ें कवर हो रखी है। तीसरा आपको मिलेगा PYQ विद आंसर की। फोर्थ चीज़ आपको मिलने वाली है उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 99% आपके पेपर में आते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होगा वो आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, PYQ के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही साथ आप जब हमें मॉक टेस्ट का PDF बना के भेजोगे तो हम आपको बताएंगे भी कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, सो डैट आप अपने एग्ज़ाम में वो मिस्टेक्स ना करो। और एट लास्ट आपको मिलने वाला है डाउट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है या कुछ भी डाउट रहता है कोर्स से रिलेटेड, तो आपको पर्सनली मैं गाइड करूँगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होगे कि बहुत महंगी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ ₹99 में मिलने वाली है, सिर्फ 99 में। और ये सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं बता रही मैं, सारी चीज़ें आपको सिर्फ 99 में मिलने वाली है। चलो देखते हैं। अब फर्स्ट हमारा आता है एजुकेशन इज़ अ सब सिस्टम ऑफ। एजुकेशन सब सिस्टम किसका है बताइए? फैमिली का, सिर्फ फैमिली का है, या सोसाइटी का है, गवर्नमेंट का है, या स्कूल का है? तो एजुकेशन सब सिस्टम होता है सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंस ऑफ जेंडर। सेंस ऑफ जेंडर जो है वो मेनली फॉर्म्ड बाय, वो कौन फॉर्म करता है मेनली? गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्स्ट बुक, फैमिली और सोसाइटी, या लेजिस्लेचर? तो ये मेनली फैमिली और सोसाइटी फॉर्म करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है जो वर्ड सेकुलर है प्रीएम्बल में। वर्ड सेकुलर का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, या फेस्टिवल्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सेकुलर का मतलब होता है कि हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कब अडॉप्ट हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1948 को? तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है वो कैसे होनी चाहिए, वो कैसे देखने चाहिए कि ये बर्डन है? तो ये देखो, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। तो सबसे पहले है बर्डन, तो बर्डन तो नहीं होगा ना, ये क्या है? नेगेटिव हो गया। लिमिटेशन, लिमिटेशन भी आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी नेगेटिव हो गया। सो ऑप्शन सी लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC इज सजेस्टेड अंडर, किसके अंडर ये सजेस्ट हुई है? तो ये RT एक्ट 2009 के अंडर सजेस्ट हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट कॉर्पोरल पनिशमेंट। इनमें से कौन सी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है? नॉट बोला है, तो बाकी सारे क्या है? नॉट बोला है कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो जो पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ पर वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले ह्यूमिलेटिंग रिमार्क्स, तो ये तो नेगेटिव हो गया। फोर्सिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये भी नेगेटिव हो गया। एकेडमिकली डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव हो गया। तो गिविंग सजेशन, सजेशन हम दे रहे हैं, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरेंट विदड्रॉइंग चिल्ड्रेन बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेशन कहते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं, ट्रुएंसी कहते हैं, या वेस्टेज कहते हैं? तो इसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। ट्रुएंसी का मतलब होता है जब बच्चा ज़्यादा एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है।
इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं डिसेबल स्टूडेंट को, या सेपरेट स्कूलिंग कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सारे बच्चे इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी क्लास के हैं, कौन सा जेंडर है, या कौन सा कोई डिसेबिलिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में एक ही साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट आता है, सोशलाइजेशन कहाँ होती है? अकेले में? नहीं, अकेले में तो नहीं होती है। इंटरेक्शन के साथ? तो बिल्कुल सही, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो सोशलाइजेशन होती है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। डाइवर्सिटी जो है क्लासरूम में, उसको हमें कैसे देखना चाहिए? एक प्रॉब्लम की तरह। तो डाइवर्सिटी क्या है? ये ट्रिक है एक, कि डाइवर्सिटी क्या है? पॉजिटिव चीज़ है। तो हमें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ढूंढना है। प्रॉब्लम नेगेटिव हो गया, सेलिब्रेशन क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो डाइवर्सिटी एक सेलिब्रेशन की तरह हमें उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेट है? रिलेट टू, क्या ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, एजुकेशन पॉलिसी से, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से, या इमरजेंसी प्रोविज़न पे? तो ये आपका रिलेटेड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से। नेक्स्ट इज़ ग्राम सभा प्ले अ रोल इन, किस में ग्राम सभा रोल प्ले करती है? सेंट्रल गवर्नेंस में, विलेज लेवल पे, जुडिशियरी पे, या आर्मी पे? तो विलेज लेवल डेमोक्रेसी पे ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 क्या इंश्योर करता है? पेड एजुकेशन? नहीं। अब आरटीई एक्ट भी क्या है? पॉजिटिव। हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव पॉइंट। तो आरटीई एक्ट 2009 क्या इंश्योर कर रहा है? फ्री और फेयर एजुकेशन ये प्रमोट कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज एनईपी 1986 रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट, आईआईटी, एम्स या यूजीसी? तो ये रिकमेंड करते हैं डाइट की इस्टेब्लिशमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन लर्नर को क्या चाहिए होता है? पनिशमेंट? बिल्कुल भी नहीं। अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर को हम कुछ पॉजिटिव ही देंगे ना, नेगेटिव चीज़ तो नहीं देंगे, पॉजिटिव ही देंगे। स्पेशल एकेडमिक सपोर्ट पॉजिटिव है, तो इनको स्पेशल एकेडमिक सपोर्ट चाहिए होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज़ लो लिटरेसी लेवल ऑफ पेरेंट अफेक्ट, यानी कि अगर पेरेंट नहीं पढ़ रखे हैं तो वो कैसे अफेक्ट करेगा एकेडमिक अचीवमेंट को, वेदर को, स्कूल बिल्डिंग को, या करिकुलम को? तो ये एकेडमिक अचीवमेंट को, ऑप्शन ए को इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन क्या प्रमोट करेगा? डिस्क्रिमिनेशन? बिल्कुल नहीं। ये क्या प्रमोट करेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन का क्या मतलब होता है? फेलियर और रिपीटिशन, कंप्लीशन, प्रमोशन, स्कॉलरशिप। अब देखो, वेस्टेज क्या है? एक नेगेटिव है, तो इसमें हमें नेगेटिव चीज़ देखनी है। तो कंप्लीशन तो पॉजिटिव हो गया, प्रमोशन भी पॉजिटिव है, स्कॉलरशिप भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या है? फेलियर एंड रिपीटिशन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म इन एजुकेशन प्रमोट। सेकुलरिज्म क्या प्रमोट करता है? रिलीजियस बायस को। अब सेकुलरिज्म क्या है? पॉजिटिव है, तो हम क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव पॉइंट। समझ रहे हो क्या ट्रिक है? तो रिलीजियस बायस तो हो गया हमारा नेगेटिव, इक्वालिटी और हार्मनी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कूल इज़ एन एजेंट ऑफ। स्कूल किसका एजेंट है? सोशल चेंज का, पॉलिटिकल कंट्रोल का, इकोनॉमिक प्रॉफिट का, आइसोलेशन का? अब यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल ओनली, ये नेगेटिव हो गया, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी नेगेटिव है, आइसोलेशन भी नेगेटिव है, तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए, सोशल चेंज। नेक्स्ट, इंक्लूसिव स्कूल में क्या चाहिए होता है? रैम्प फैसिलिटी चाहिए होती है, सेपरेट क्लासरूम चाहिए होता है, इग्नोर करना है, और या फिर एक्सक्लूजन चाहिए? एक्सक्लूजन चाहिए। क्या चाहिए होगा? ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि इंक्लूसिव स्कूल में क्या रिक्वायर होगा। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यू इंक्लूड। डेमोक्रेटिक वैल्यू में क्या आएगा आपका? डेमोक्रेटिक वैल्यू में ये तीनों चीज़ें आ जाएगी, इक्वालिटी, जस्टिस और लाइबर्टी। सो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या इम्प्रूव करती है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये तीनों चीज़ें इम्प्रूव करती है, इनरोलमेंट, अटेंडेंस और क्वालिटी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दोबारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, ब्रिज कोर्स किस में हेल्पफुल होता है? अब ब्रिज कोर्स क्या है? एक पॉजिटिव चीज़ है, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है। तो ड्रॉप आउट आपका नेगेटिव हो गया, रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली, टीचर्स सिर्फ टीचर्स के लिए हेल्पफुल है, नहीं सिर्फ प्रिंसिपल के लिए है, नहीं, तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आपका हेल्पफुल है। देन अल्टरनेटिव स्कूलिंग हेल्प्स इन, अल्टरनेटिव स्कूलिंग किस में हेल्प करती है? यूनिवर्सल एक्सेस पे, आइसोलेशन पर। अब अल्टरनेटिव स्कूलिंग भी क्या है? आपका एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आप पॉजिटिव चीज़ निकालोगे, यूनिवर्सल एक्सेस जो है आपका ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट किसको इफ़ेक्ट करती है? अब कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? नेगेटिव पॉइंट। तो ये क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट इफ़ेक्ट करती है? कॉन्फिडेंस को, सेल्फ इस्टीम को, इमोशनल हेल्थ को। तो ये तीनों चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटी में क्या क्या आता है? तो सोशल इनइक्वालिटी में ये तीनों चीज़ें आ जाती है, सो ऑप्शन डी अगेन करेक्ट हो जाएगा। देन NEP 1986 किस पे इम्फेसाइज करती है? ये इम्फेसाइज करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज SMC मेनली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट एंड टीचर्स, MPs ओनली, मिनिस्टर ओनली या पुलिस? तो इसमें आपका पेरेंट्स और टीचर्स ज़्यादा होते हैं, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन किस में हेल्प करता है? तो एजुकेशन का जो भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है आप वो ढूंढोगे यहाँ पर पॉजिटिव। तो सोशल स्टैग्नेशन नेगेटिव हो गया, आइसोलेशन अकेलापन भी नेगेटिव है, लड़ाई भी नेगेटिव है, सो सोशल मोबिलिटी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनरोलमेंट रेट ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय, इनरोलमेंट रेट जो होते हैं गर्ल्स के वो कैसे इंक्रीज होंगे? अवेयरनेस प्रोग्राम से, सोशल स्कॉलरशिप से, सेफ स्कूल से या इन तीनों से? तो इन तीनों से आपका ये इम्प्रूव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी को इग्नोर करना? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, डाइवर्सिटी तो इग्नोर नहीं होती है, डाइवर्सिटी को यहाँ पर हम रिस्पेक्ट करते हैं, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या इंश्योर करता है? सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को इंश्योर करता है, या लोकल पार्टिसिपेशन को, या मिलिट्री पावर को, या आइसोलेशन को? तो ये लोकल पावर पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। नेक्स्ट, सोशल चेंज थ्रू एजुकेशन इंक्लूड एटीट्यूड चेंज, अवेयरनेस, इक्वालिटी? तो ये तीनों को इन्वॉल्व करता है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रमोट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को प्रमोट करता है? जस्टिस को, लाइबर्टी को, इक्वालिटी को, या फिर फ्रैटर्निटी को? तो ये तो चारों चीज़ों को ही प्रमोट करता है, तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए था, डी ऑप्शन ऑल, और ये करेक्ट होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है वो क्या फेस करते हैं? लैक ऑफ सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, अब देखो ये फेस करेंगे कुछ नेगेटिव चीज़, तो एकेडमिक बैकग्राउंड तो इनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी नहीं होता, हाई लिटरेसी फैमिली भी नहीं होती है, तो लैक ऑफ सपोर्ट ये लोग फेस करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रेंसी का एब्सेंट होना, विदाउट रीज़न, कंप्लीशन होना, प्रमोशन होना, या स्कॉलरशिप मिलना? तो ट्रेंसी का मतलब होता है कि एब्सेंट बहुत ज़्यादा रहना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या इम्प्रूव करती है? कॉन्फिडेंस ऑफ CWSN, आइसोलेशन, ड्रॉप आउट, या फिर फियर को? तो ये कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एजुकेशन और सोसाइटी जो है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है, इंटर रिलेटेड होती है, अपोजिट होती है, सेपरेट होती है? तो ये इंटर रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है? ड्रॉप आउट होता है, इनइक्वालिटी होता है, लो लिटरेसी होता है, तो तीनों चीज़ें होती है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
एक्ट फोकसेस ऑन एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप पे फोकस करती है RTE एक्ट? तो RTE एक्ट 6 to 14 ईयर्स पे फोकस करती है और कहती है कि 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनको राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, फ्री और फेयर एजुकेशन उनको, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनको मिलेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कम्युनिटी सपोर्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, कम्युनिटी सपोर्ट क्या हेल्प करती है, किस में रिड्यूस करने में? ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने में, एनरोलमेंट को रिड्यूस करने में, अटेंडेंस को या फिर लर्निंग को। तो ये ड्रॉप आउट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। देन सेकुलर एजुकेशन क्या अवॉइड करती है? सेकुलर एजुकेशन कि हम हर एक चीज़ को क्या करें, हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, तो ये रिलीजियस बाइस को अवॉइड करेगी, ऑप्शन ए। देन डेमोक्रेटिक स्कूल कल्चर क्या प्रमोट करता है? पार्टिसिपेशन को, फियर को, साइलेंस को या आइसोलेशन को? आपको खुद देख रहा है, जो ऑड है, जो ऑड चीज़ें हैं वो आपको मार्क करनी है। तो ये प्रमोट करेगा डेमोक्रेटिक स्कूल कल्चर, किसको प्रमोट करेगा? पॉजिटिव चीज़ को, यानी कि पार्टिसिपेशन को। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या डेवलप करेगा? ये तीनों चीज़ें डेवलप करेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एजुकेशन क्या रिड्यूस करता है? एजुकेशन पॉजिटिव चीज़ है, अब क्या कह रहा है कि ये रिड्यूस कर रहा है, तो कोई नेगेटिव चीज़ को ये रिड्यूस करेगा, तो नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे। अवेयरनेस पॉजिटिव, डेवलपमेंट पॉजिटिव, पार्टिसिपेशन पॉजिटिव, तो क्या बचा? सोशल इनइक्वालिटी को ये रिड्यूस करेगा। देन पॉवर्टी इफेक्ट करती है किस चीज़ को? पॉवर्टी इनरोलमेंट को भी इफेक्ट करेगी, अटेंडेंस को भी और अचीवमेंट को भी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम किस पे हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? तो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। जो मेन एम होता है एजुकेशनल सोसाइटी पेपर का, वो क्या होता है कि हम ग्रामर रूल्स को देखें नहीं, मैथमेटिक्स को देखें नहीं, साइंस एक्सपेरिमेंट देखें नहीं, तो हम क्या देखें? रिलेशनशिप देखें बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट 50 MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आप लेके चलो इसको, ठीक है। और मैंने इसमें आपको ट्रिक भी बताई है, अगर आप कहोगे और थोड़े से MCQ भी हम सॉल्व कर लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही है। और एक और चीज़, अगर आपको डाउट है तो जाके कोर्स में एनरोल कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। अगर अभी आपका कुछ दिनों में अगर नहीं आपको कोर्स मिलेगा फर्स्ट ईयर का, तो कुछ दिनों में मिल जाएगा, कोर्स लॉन्च हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही कोर्स लॉन्च हो वैसे ही आपको पता चल जाए कोर्सेज़ का, और आप एनरोल कर पाओ और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओ, और मॉक टेस्ट भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपनी मिस्टेक्स को जान पाओ। ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है, क्योंकि देखो अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं भी मोटिवेट फील करूँगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।